हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो नेट्स का जो नया वाला जो पोर्टल जारी किया गया है, जिस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो उस पर आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको पता होगा, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता है कि नेट्स क्या होता है, मैं थोड़ा सा उनके बारे में मैं इसको उनको बता दूं कि नेट्स भारत सरकार का एक स्कीम है, जिसके जरिए अगर आप भारत में अगर अप्रेंटिसशिप आपको करना है, जो भी डिग्री डिप्लोमा के जो छात्र होते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को हो या फिर नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए भी आप अप्रेंटिसशिप निकाल के आ रही है। तो अगर आपको अप्रेंटिसशिप करना है किसी भी इस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्रीज या आपको कंपनी में, तो आपको इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना आपको अनिवार्य होता है, और इसी के तहत आपको जो है अप्रेंटिसशिप करवाया जाता है। इस पर आपका पूरा डिटेल्स होता है, और जो भी आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको इस पर ही अपलोड होता है। तो मैं इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो आप जाके आप उस हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी उसमें मैंने आपको बताया था। तो अब पहले क्या था कि पहले जो नेट्स पर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है अप्रेंटिसशिप के लिए, तो इसके लिए आप देख सकते हैं MHRD.NATA.gov.in एक पोर्टल था। इसी पर कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन करते थे, लेकिन अब जो है नेक्स्ट 2.0 यहाँ पर लॉन्च किया गया है, नया वाला पोर्टल। अब आपको जो भी अगर कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करना है, तो आप इस पोर्टल पे कर सकते हैं, और जो पहले से भी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं इस पोर्टल पे, उनको भी कहा गया है कि आप इस पर जाके अपना लॉगिन वगैरह कर लीजिए, ठीक है ना। इस पर भी अपना प्रोफाइल एक बार लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। अगर लॉगिन करने में कोई परेशानी आ रही है, तो आप वहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। मैं उनके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, इसमें मैं बात करूंगा कि आप जो नए कैंडिडेट्स हैं वो अपना कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अब देखिए, ये जो आपका पुराना वाला पोर्टल है, आप जैसे ही ओपन कीजिएगा होम पे, तो आपको इसके ऊपर ही एक आपको यहाँ पे मैसेज बिलिंग होगा, न्यू पोर्टल लॉन्च। तो यहाँ पे आपको देखिए एक क्लिक हेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। मैं इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ये पूरा आपको ये खुल के आ जाएगा, कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस यहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर ही आपको ऑप्शन दिख रहा होगा स्टूडेंट और सेंड विद स्टूडेंट इस्टेब्लिशमेंट और इंस्टीट्यूट का। तो आपको एज ए स्टूडेंट के रूप में आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको स्टूडेंट पर सिंपली जो है क्लिक कर देना होगा। और आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे स्टूडेंट रजिस्टर का ऑप्शन आएगा और एक स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो इसमें वो कैंडिडेट लॉगिन करेंगे जो पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं नेट्स पर। तो अपना यहाँ पे लॉगिन करके अपना जो भी प्रोफाइल वगैरह आप देख सकते हैं, या फिर अगर आप इस पर भी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, तो लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे क्लिक करना है, स्टूडेंट रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट रजिस्टर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले ये बताया गया है कि अगर आप इस पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आ रहे हैं, तो आपके सामने ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये सारी चीज़ें पहले आप रेडी कर लीजिए, उसके बाद से ही आप रजिस्ट्रेशन कराइए। पहला में आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, वैलिड पर्सनल एक ईमेल आईडी होना चाहिए, जो कि आपके एक्टिवेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है ना, जो भी आपका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह को आपको फर्दर जो आगे आपका भविष्य में मिलेगा, वो आपको इसी के तहत मिलने वाला है। मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप स्कैन कर रख लीजिएगा, जो कि 1 MB से कम का होना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स आपका होना चाहिए, ठीक है ना। और जो भी आपका डिग्री डिप्लोमा जो भी आपने का क्वालिफिकेशन है, उसका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है, जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए PDF साइज में, ठीक है। 1 MB से कम होना चाहिए। और आपका जो बैंक पासबुक का जो फ्रंट जो आपका है, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर वगैरह सारी डिटेल्स होता है, वो चीज़ें आपको वहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है। तो ये चीज़ें पहले आप यहाँ पे रखेंगे, और वहाँ पे दिया गया है कि आपको नीचे आप देख लेंगे, डू यू हैव डाटा टू इनरोल। तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर नो करेंगे तो आपको यहाँ पे नहीं लगा। देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे नो करूँगा, तो यहाँ पे देखिए नहीं लगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बार बैक आ गया, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको यस करना है। तो आप देखिए, जैसे ही यस करेंगे, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे ऊपर एक बार आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दिया गया है कि जो इनरोलमेंट जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे कैंडिडेट, तो यहाँ पे पास आउट होना चाहिए आपका ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग में अगर आपने किया है, यानी कि BE BTech अगर आपने किया है, तो वो भी आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप जनरल स्ट्रीम से, चाहे मैंने जैसे आप BSc किए हों, BCom किए हों, तो वो भी कैंडिडेट कर सकते हैं। ग्रेजुएट किसी वोकेशनल में अगर आप किए हैं, तो वो भी कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले कर सकते हैं, या डिप्लोमा जनरल स्ट्रीम, डिप्लोमा वोकेशनल। तो ये सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो सभी के लिए ये पोर्टल है, उनको इसी पर रजिस्ट्रेशन करना है। और देखिए, जो भी फॉर्म भी निकल के आता है अप्रेंटिसशिप के लिए, अगर उसमें बोलता है कि नेट्स ID मांग रहा है या फिर नेट्स पर रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको इसी पर करना है, यही वो पोर्टल है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले पूछा है कि हैव यू अंडर टेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज ए पार्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आपको इसमें
नो पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर आपने पहले से अगर आप यहाँ पे यस करेंगे, क्योंकि ये नियम है कि अगर आप पहले से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं दोबारा आप नहीं कर सकते थे। आप देखिए यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्रेंटिसशिप, तो आपको यस नहीं करना है, आपको यहाँ पे नो करना है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप यहाँ पे नो करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे तो आपको यहाँ पे नो करना है। उसके बाद से आपको पूछा गया है कि डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस 1 ईयर और मोर, तो इसमें भी आपको नो करना है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप में है कि अगर आपके पास 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्रेंटिसशिप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिया गया कि हैव यू पास्ड आउट थ्रू रेगुलर और पार्ट टाइम डिस्टेंस, तो आपको इसमें अपना बताना पड़ेगा कि आपका ने जो एजुकेशन किया है वो आपका क्या है। तो आपको यहाँ पे जो भी होगा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, डिस्टेंस हो या फिर रेगुलर हो, जो भी हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें आप फुल नेम लिखिएगा, नाम आप बिल्कुल प्रॉपर लिखिएगा, जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में नाम होगा, सर्टिफिकेट वगैरह पे, आधार कार्ड पे, उसी के अनुसार से आपका ये पूरा होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आप लिखिएगा, जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा, कैटेगरी आपका कौन सा है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आधार नंबर आपको डालना है, ये मैंडेटरी है, आप देख सकते हैं स्टार मार्क लगा हुआ है, आधार नंबर डाल दीजिएगा। आपको यहाँ पे अपलोड आधार कार्ड, यानी कि आपको जो है आधार कार्ड भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जिसका जो फाइल होना चाहिए वो आपका पीडीएफ में होना चाहिए और लेस देन 1 MB से कम का होना चाहिए। उसके बाद आपको स्टेट, आप किस स्टेट से, स्टेट टू विच इंस्टीट्यूट बिलोंग, तो डिस्ट्रिक्ट टू विच इंस्टीट्यूट बिलोंग, तो आपको यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है वो आपको है, और आपको यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है वो आपको डालेंगे। अगर आपका यहाँ इसमें कॉलेज का नाम नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज ये भी आते हैं कि सर मेरा कॉलेज का नाम नहीं शो कर रहा है, तो आपको क्या करना है कि वो कॉलेज का नाम नहीं कर रहा है तो आपको इस जो ईमेल आईडी है netsupport@aicteindia.org, तो इस पर आपको करना है, इस पर मेल करना है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और करने के बाद आपको क्या है कि यहाँ पे आपको एजुकेशन टाइप, आपको पास आउट जो भी है आपका यहाँ पे क्या है आपका, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आपका आपने कौन सा क्वालिफिकेशन किया हुआ है तो वो आप सेलेक्ट करना है। कोर्स स्पेशलाइजेशन में आपका क्या है वो आपका करेंगे। स्टूडेंट आईडी, यानी कि आपका रोल नंबर, जो भी कॉलेज का रोल नंबर आपका होगा, ठीक है ना, वो आप यहाँ पर करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग आपका कौन सा है तो आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे। और उसके बाद आपको मंथ ऑफ पासिंग, मंथ ऑफ पासिंग पूछ रहा है, यानी कि किस मंथ में आपने किया है, और परसेंटेज पूछा है, तो ओवरऑल जो भी परसेंटेज होगा वो आप डालेंगे क्वालिफिकेशन का। ईमेल आईडी डालेंगे, तो ईमेल आईडी विल बी यूज एज ए यूजर नेम फॉर द लॉगिन पर्पस, यानी कि जो भी ईमेल आईडी डालेंगे वो आपका एक तरह से लॉगिन आईडी भी होगा, उसी से के तहत आप लॉगिन करेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे। पासवर्ड आपको एक क्रिएट कर लेना होगा, यहाँ पे पासवर्ड का आप लिख लीजिएगा, पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा, और शो पासवर्ड यहाँ पे दिया गया, और उसके बाद जो कैप्चा दिया वो आप डाल के सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो आइए एक बार से फिल करके फिर देखते हैं उसके बाद क्या आपका शो होता है। कर लेंगे तो आपके ईमेल पर एक आपको मैसेज रिसीव होगा, तो जो जो भी आपने ईमेल आईडी डाला होगा उसे आपको चेकआउट करना है, तो वो एक तरह से वो वेरिफिकेशन लिंक होगा, आपको वहाँ पे लिंक शो होगा। तो आपको जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, और आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद आपको यहाँ पे फिर से लॉगिन करने के लिए बोलेगा। जो भी आपका पासवर्ड होगा और जो आपका यूजर आईडी है ईमेल के रूप में वो आप डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपका ये स्टूडेंट के रूप में आपका इनरोलमेंट यहाँ पे हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको अब डिटेल्स अपने डालने हैं, ठीक है ना, जो भी बेसिक डिटेल्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, अब आपका ये प्रोसेस अभी आपको यहाँ पे शुरू होता है। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले बेसिक डिटेल्स में आप यहाँ पे देखिए कि आपको सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आप देख लीजिए यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको अपलोड करना है। नेम ऑफ स्टूडेंट आप डालेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मदर नेम, और जो भी आपका यहाँ पे आधार नंबर मांग रहा है तो ये भी एक बार आप यहाँ पे डाल के और सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना। जो भी डिटेल्स है यहाँ पे आप डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर डालेंगे, और बिल्कुल भी आप ध्यान से सही से आपको डालना है, क्योंकि इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने देखा है जब पुराना वाला जो पोर्टल था उसमें भी काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो गलत कर दिए थे, फिर बाद में उनको यहाँ पे चेंज कराने में काफ़ी परेशानी हो जाता है, मेल वगैरह करना होता है। तो आप ना बिल्कुल ध्यान से डालिएगा, ठीक है ना। अगर आपको कोई परेशानी नहीं करना है, ठीक है, तो बिल्कुल भी ध्यान से डालिएगा और सेवन कंटिन्यू पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को जो है फिल करते जाइएगा। दूसरा स्टेप आएगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, एजुकेशनल डिटेल्स का। एजुकेशनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको दिया गया कि स्टेट टू विच इंस्टीट्यूट बिलोंग, यानी कि आपका जो स्टेट है और किस इंस्टीट्यूट से है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे जो भी कॉलेज का नाम होगा वो सिलेक्ट करना है। मैंने बताया अगर कॉलेज का नाम नहीं होगा तो आपको यहाँ पे जो ईमेल दिख रहा होगा आपको ईमेल पर आपको सेंड कर देना है, जो आपका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। मंथ ऑफ पासिंग, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपको क्या है कि अपलोड, आपको यहाँ पे प्रोविजनल या पास सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका प्रोविजनल है और जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो उसे आप स्कैन कर लीजिएगा, स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि जो स्कैन कीजिएगा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, विजुअल होना चाहिए, यानी कि आपको वहाँ पे क्लियरली वहाँ पे नंबर वगैरह जो भी है वो वहाँ पे
आपको दिखना चाहिए। तो स्कैन करने के बाद एक बार आप जरूर देख लीजिए। 1 MB से कम मांग रहा है तो इसे कंप्रेस वगैरह आप कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे पूछ रहा है कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो भी यहाँ पे ज्वाइंट आफ्टर, तो जो भी डिप्लोमा आपने किया होगा, क्योंकि डिप्लोमा काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पे +2 के बाद करते हैं, 12th के बाद करते हैं, ITI के बाद करते हैं या फिर 10th के बाद करते हैं। तो आपने डिप्लोमा किसके बाद किया है ये डाल दीजिएगा। तो डिप्लोमा वाले के लिए मैंने बता रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी अगर बीटेक वगैरह है तो इसमें कोई बात नहीं है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी, अगर आप यहाँ पे आफ्टर अगर डालेंगे, डिप्लोमा के बाद अगर आप डालेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी डिटेल्स होगा आपके +2 का, जो भी आपके डिटेल्स होगा +2 का या फिर जो भी हायर आपका हाई स्कूल का ITI का, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर डालना है और 7 कंटिन्यू पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप यहाँ पे भरना है। उसके बाद कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है। तो कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी आपका एड्रेस वगैरह है वो डालना है, परमानेंट एड्रेस और यहाँ आपको प्रेजेंट एड्रेस ये डालना है। अगर सेम है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे अपने आप ही इसमें ले लेगा, ठीक है। 7 कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपको ट्रेंडिंग प्रेफरेंस के बारे में आपको यहाँ पे डालना है। दिया गया है कि फर्दर द स्टूडेंट नीड्स टू अपडेट द ट्रेंडिंग प्रेफरेंस सच ए फील्ड लोकेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप। तो आपको ट्रेंडिंग प्रेफरेंस में आपको यहाँ पे डाल देना है लोकेशन, आपको कौन कौन सा लोकेशन आपको एक तरह से पहले मांगा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे स्टेट आप चूज करेंगे और जैसे ही स्टेट चूज करेंगे तो स्टेट में जो भी डिस्ट्रिक्ट होंगे वो आपको यहाँ पे खुल के आ जाएंगे ड्रॉप बॉक्स, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेम उसी तरह से फील्ड प्रेफरेंस में आपको यहाँ पे कौन से फील्ड में आपको करना है, तो ये सब चीज़ें मांग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अपने अनुसार से आप देख लीजिएगा, डाल दीजिएगा, ठीक है। बाकी तो विज्ञापन निकलते रहता है, उसके अनुसार से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैंक डिटेल डालना है। बैंक डिटेल किसके लिए डालना है, जो भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा, तो स्टाइपेंड आपको जो मिलेगा उसमें वो बैंक में ही आपको स्टाइपेंड जाता है, ठीक है। तो उसके लिए इसमें बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है। वैसे जब आप अप्रेंटिसशिप आप करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो उस समय भी आपको एक बार वेरीफाई किया जाएगा फिजिकली, ठीक है ना। लेकिन पहले आपको इसमें एक भरना पड़ेगा। तो बैंक डिटेल्स में आपको IFSC कोड डालना है, बैंक का नाम डालना है और आपका बैंक ब्रांच नेम डालना है। और उसके बाद से आपको यहाँ पे आपका नेम ऑफ अकाउंट होल्डर जो आपका बैंक में किस नाम से है, और आपका यहाँ पे जो भी है पासबुक का फोटो को भी मैंने बताया, उसका जो आपका स्कैन है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद आपको प्रोफाइल व्यू एंड फाइनल सबमिट है। तो प्रोफाइल को आप एक बार स्क्रॉल करके आप देख लीजिएगा और उसके बाद आपको जो है एक फाइनल सबमिट आपको करना है। फाइनल सबमिट में आपको देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे टिक आउट कर देना है और टिक आउट कर देना आई एग्री टू अबव टर्म्स एंड कंडीशन। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है ना। और तो इस तरह से कुछ आपको यहाँ पे ये आपका पूरा ये आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहने वाला है। और यहाँ पे आपको प्रिंट का भी ऑप्शन आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जब आप कर लेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस होगा वो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा। आपको इस तरह से इंटरफेस आपको शो होगा, मैंने आपको स्क्रीन पर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपके सामने जो भी वैकेंसी निकल के आएगी अप्रेंटिसशिप के लिए वो भी आपको शो होगा। आप यहाँ पे व्यू करके देख भी सकते हैं। तो जब आपका ये सारी चीज़ें आपका रजिस्ट्रेशन वाला काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप किसी भी अप्रेंटिसशिप के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे शो भी होने रहेगा जो भी विज्ञापन निकल के आएगा आपका। और जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए अप्लाई का भी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। और आप अप्लाई करने के बाद आपके सामने एक ऊपर पूरा इंटरफेस भी आपको शो होगा कि आपको यहाँ पे जो भी डैशबोर्ड आपका बना रहेगा वहाँ से आप सारी चीज़ें आप ट्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वहीं पे आपका जो भी इंटरव्यू लेटर होगा, इंटरव्यू टाइमिंग होगा, आपको उसमें लेटर वगैरह वो सारा चीज़ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो भी डिटेल्स होगा वो आपको इसी नेट्स पोर्टल पर ही आपको यहाँ पे शो होगा आपको, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट सेंड फॉर अप्रूवल ऑफ बोर्ड, तो एक बार अप्रूवल वगैरह हो जाएगा तो आप उसमें से फिर आपको एक इंटीमेशन लेटर आपको भेजा जाएगा, उसे आपको एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से आपका ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। ये सब ये अप्रेंटिसशिप अप्लाई करने के बाद आपका होगा। जब आप अप्लाई जब कर लेंगे तो जब आपका उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक बार जब क्रिएट हो जाएगा तो आपका जो प्रोफाइल होगा वो आपका लॉक हो जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, जब आप कर लेंगे तो आपका ये प्रोफाइल लॉक हो जाएगा। आप देख सकते हैं योर प्रोफाइल इज लॉक्ड एज यू आर डूइंग अप्रेंटिसशिप, क्लिक टू रेज योर चेंज योर प्रोफाइल। तो एक बार आपका लॉक हो जाएगा, क्योंकि जब आप अप्रेंटिसशिप एक बार ज्वाइन कर लेंगे फिर आप किसी दोबारा अप्रेंटिसशिप के लिए आप आवेदन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ आपका यहाँ पे रहने वाला है। इसी तरह से आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि आप जो है सबसे पहले आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहाँ पे जो भी विज्ञापन आएगा अप्लाई करेंगे, या चाहे और भी जो आपका फॉर्म निकल के आता है उसमें भी इसका नंबर वगैरह मांगता है। तो आपको अगर कोई इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछ लीजिएगा। और देखिए अभी ये पोर्टल नया है, काफ़ी सारे कैंडिडेट इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से कैंडिडेट्स का डाउट्स आएगा, क्वेरी आएगा, मैं आगे इस पर और भी वीडियो मैं बनाऊंगा। और मैंने अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग और भी काफ़ी सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, चाहे अप्रेंटिसशिप करने के बाद कैसे आपको जॉब मिलेगी, क्या स्कोप है, किसे ज्वाइन करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, उसके बारे में मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। तो एक बार जाकर चैनल पर विजिट कीजिए,
उस वीडियो को देखिए और अपना उसमें राय भी अपना जरूर बताइएगा। और चैनल पर जो कैंडिडेट नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।